मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैंने पिछले कुछ दिनों में सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ वास्तविक कुंडलियों पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन किया और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे वीडियो आपको बड़े पसंद आए। आज भी सरकारी नौकरी कई किस्म की होती है। जैसे कॉलेज में जूनियर लेक्चरर हो गए या पुलिस कैडर के लेक्चरर हो गए, एक पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी का है। उनमें भी प्रतियोगिताएं होती हैं। कोई भी प्रतियोगिता है तो सबसे पहले लगन और लगनेश का बलवान होना बहुत जरूरी है। ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव में जो भी कोई राशि है आपकी, उसका स्वामी और वह बलवान होना जरूरी है। उसके बाद आता है छठा भाव। छठा भाव प्रतियोगिता और संघर्ष का भाव है। जितना बलवान होगा सफलता की संभावनाएं उतनी ही बन जाएंगी। फिर आता है तीर्थ भाव। तीर्थ भाव हमारी लेखन शक्ति का भाव है, पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। हम अपने विचार लेखन शक्ति के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। और दसम भाव और दशमेश की भी शुभ स्थिति होनी चाहिए, तो प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। लेक्चरर और प्रोफेसर में एक एडिशनल जरूरी है, वो है अष्टम भाव और पंचम भाव का संबंध। पंचम भाव शिक्षा का भाव है तो अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, पीएचडी का भाव है, स्कॉलरशिप का भाव है, रिसर्च का भाव है। वो बहुत जरूरी है। और जब स्कॉलरशिप मिलती है तो धन भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी का भी संबंध पंचम भाव, अष्टम भाव आदि से होना चाहिए, ताकि स्कॉलरशिप हो जाए और हमारे बच्चे रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ये कुछ योग हैं जो कि एक सफल लेक्चरर के लिए, लेक्चरर ही नहीं, वह हर दिशा में जा सकता है। लेक्चरर तो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं, उनके लिए एक पीएचडी अनिवार्य है। तो क्या पीएचडी होल्डर क्या बाकी सरकारी नौकरियों में नहीं जाते हैं? तो ये सारे कुछ पहलू अच्छे होने चाहिए। और मैंने देखा है अपने अनुभव में अधिकतर कुंडलियों में कोई ना कोई दोष आता है, उनको संवारने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने समय पर दोष संवार लिया, समय का उपाय कर लिया, तो हो सकता है भगवान तथास्तु बोल दे और आपकी फतेह हो जाए। ये भी बात जरूरी है। मैं इस बात को भी मानता हूं, भगवान ने जिसकी राह आसान करनी होती है तो उसकी बुद्धि को उसी तरफ डाइवर्ट कर देता है। अगर नहीं उसको आसान करनी है तो उसको नकारात्मक विचार पैदा कर देगा, और करनी है तो उसको सकारात्मक ला करके उसका सब कुछ कर लेगा और उसका। तो आपकी कुंडली में देखिए, जो मैं बता रहा हूं उनमें अगर कोई अशुभ योग है तो उसका समय रहते उपाय कर लीजिए। यह जातक हमारे पास 2010 या 2008 में आया था, जिस टाइम पढ़ाई कर रहा था, तो इसकी कुंडली में विषयोग था और सूर्य देव पीड़ित थे और राहु केतु दोनों विष नवास में थे। तो हमने तो सिर्फ उसका मार्गदर्शन किया, पूजा उसने की, भगवान ने फल दिया, लेकिन वो जातक स्कॉलरशिप में आ गया और कितनी अच्छी राह आसान हो गई। तो आइए उसी से कुंडली से हम आपका मार्गदर्शन कराते हैं और आप अपनी भी कुंडली देखिए। जो कुछ छोटे मोटे योग हैं तो उनका उपाय कर लीजिए, हो सकता है भगवान आपकी राह आसान करेगा। दर्शकों, लेक्चरर के समक्ष सरकारी नौकरी और प्रतियोगिता का महत्व मैंने आपको बता दिया। 5-6 बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए। जातक का जन्म 15/12/1988 कृष्ण 3 पुष्यचरण 1 रविवार को दोपहर के बाद 15:10 यानी 3:10 पर हुआ। वृषभ लगन था, 6:21 थे। गुरु लगन में विरान में 3:31 लेकर के, चंद्रमा अपनी राशि में 6-8 डिग्री लेकर, केतु चतुर्थ भाव में 14-25 लेकर के, और लग्ने शुक्र छठे भाव का भी स्वामी है 15-50 डिग्री लेकर के सप्तम भाव में बलवान स्थिति में, यानी लग्ने से बलवान स्थिति में, छठा भाव भी बलवान स्थिति में। आप ऐसा मान के सोचिए। अष्टम भाव में सूर्य 10 डिग्री, शनि 11 डिग्री और बुध 23 डिग्री लेकर तीसरा आता है। यहाँ पर सूर्य शनि का विषयोग है और केतु की सूर्य पर दृष्टि है, प्रबल पितृदोष हो जाता है और वैसे ही सूर्य शनि का विषयोग पितृदोष में आ जाता है। राहु केतु के 14-25 अंश है, 14-25 अंश विष नवास में है। विष नवास में कोई आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मिथुन राशि में है, सिंह राशि में है, तुला राशि में है
और कुंभ राशि में है और 13 डिग्री 20 मिनट से 16:40 तक है, तो विषनवास में होगा। अगर वो शुभ ग्रह होगा तो अपने कारत्व में कमी कर देगा, अशुभ प्रभाव देगा, और अशुभ ग्रह होगा तो उसकी अशुभता और बढ़ जाएगी। तो राहु केतु तो यहां पर केंद्र प्रभाव में तो अशुभता ही देने वाले हैं। तो पंचम भाव, जैसा मैंने आपको बताया लेक्चर के लिए, लगन और लग्नेश दोनों बलवान स्थिति में है। छठा भाव बलवान स्थिति में प्रतियोगिता के लिए समर्पित है, बलवान है, जितना मजबूत होगा उतनी हो जाएगी। पंचम भाव अष्टम भाव का संबंध है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में धनु राशि में है और धनु राशि का स्वामी लगन में बैठ करके पंचम भाव को भी देख रहा है। ये इनका संबंध भी है। ये पीएचडी कराता है, स्कॉलरशिप कराता है इनका। तीर्थ भाव में चंद्रमा अपनी राशि में है, वो थीसिस अच्छे लिख सकता है, उसकी लेखन शक्ति अच्छी होती है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। धन भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दोनों बुध और गुरु का जो संबंध बन दिया, तो मैंने बता दिया लेक्चर से फॉलोशिप में है, क्यों पैसा भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है। और इसमें बुध का बलवान होना अति आवश्यक है, क्यों बुध बुद्धि का कारक है और गुरु ज्ञान है, दोनों बलवान है, और शुक्र भी बलवान है, तीनों शुभ ग्रह बलवान है। तो ये स्थिति रही। दिक्कत कहां आई? केतु से सूर्य पीड़ित है और शनि और सूर्य का विषयोग है, और दसम भाव का स्वामी यहां पर अष्टम में आ गया। शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। अगर यहां पर धनु राशि में है शनि, ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली में अगर यहां पर अष्टम भाव में शनि जिस राशि में है, दसम भाव का स्वामी कोई भी जो अष्टम भाव में हो और अष्टमेश की दृष्टि हो, तो सीधा प्रेत योग हो जाता है। यहां पर प्रेत योग नहीं हो रहा है, सूर्य शनि का विषयोग हो रहा है और केतु से सूर्य पीड़ित है। विषयोग और सूर्य पर केतु का प्रभाव है। ये जातक जिस टाइम आया तो हमने इसको शिक्षा के टाइम पर की बात थी, तो परेशानी आ रही थी, तो हमने नर्मदा जी के तट के यहां पर उसकी पूजा की। माता ने फल दिया नरदेहर, हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शन है। पूजा उसने की और हमारे कर्मकांडी ने पूजा कराई, फल भगवान ने दिया। लेकिन क्या है कि कुंडली में ये आपने देखना है कहां पर है। अभी राहु केतु ट्रांसफर कराते हैं, बार बार जगह पर कराते हैं। केतु जब सूर्य को पीड़ित करता है, कहीं ना कहीं ये भी एक योग बनता है, सहन शक्ति का मादा बनता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये दोष आते हैं। तो अगर आप उन दोषों का आपने निवारण कर लिया तो अच्छा होगा। अब नवास की तरफ देखते हैं, तो लगन में गुरु राहु का नवास आ गया, केतु चंद्रमा यहां पर गया और दसम भाव का स्वामी मंगल उच्च राशि में चला गया, यहां पर सूर्य शनि का विषयोग आ गया। तो ये स्थिति रहती है। आपका ये देखिए, आपका लगन और छठा भाव का स्वामी किस कंडीशन में, तीसरे भाव का स्वामी किस कंडीशन में, पंचम भाव और अष्टम भाव क्या पीएचडी लेवल करा रहा है, और दसम भाव को भी देखिए, दसम भाव और 10 में इसकी क्या स्थिति है। जो छोटे मोटे योग हैं उनको आप उपाय कर लिए। हमने इस जातक के विष्णुवास आदि की सबकी पूजा आदि करा करके उसको भागवत दिलाकर गले में धारण के लिए गया, तो शनि यहां से उठा करके लगन में पहना दिया, बुध भी लगन में पहना दिया, और शुक्र ऑलरेडी बलवान था और भगवान ने उसकी मदद की और जातक का बेड़ा पार आ गया। अभी तो सीनियर प्रोफेसर होगा, वो बहुत दिन की बात होगी। तो दर्शकों, ये छोटे मोटे योग होते हैं, आप परेशान मत होइए। अपनी कुंडली देखिए, जो मैंने आपको बताया, लेकर के बैठ जाइए। आपके 4-5 बिंदु अच्छे होने चाहिए। लगन लग्नेश तीसरा भाव और शिक्षा का भाव और दसम भाव का स्वामी, ये सारे शुभ स्थिति में होने चाहिए। तब तो आप प्रतियोगिता जीत पाओगे, कोई भी आप सर्विस लोगे, गवर्नमेंट की जो लेंगे। क्योंकि तीसरे भाव लेखन शक्ति, आजकल कंपटीशन का जमाना है भाई। कंपनी जितने आप लेखन की शक्ति अच्छी होगी, अपने भाव प्रकट करने में सक्षम होगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे। और छठा भाव संघर्ष का है, जरूर आप गेट टू थ्रू हो जाओगे। थोड़ा सा विचार कीजिए अपनी कुंडली पे, आप थोड़े उसमें देख लीजिए। पंडित जी मेरी कुंडली देखिए, अरे आप खुद देखिए ना भाई, अपने वहां से दिखा लीजिए। पंडित जी गुरु जी क्या देखेंगे इतने सारों की? गुरु जी तो पत्रिका लिखते हैं, निचोड़ कर देते हैं। देखने में तो बहुत, देखने को तो क्या, आप एक ब्लांक का या कोई कागज का या वो तेवा लेकर के रखा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं। कुंडली वो होनी चाहिए जो आप अपनी कुंडली को सबसे अच्छी तरह से समझ सके, पढ़ सके। आज कंप्यूटर का जमाना है, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, उसमें ग्रह की स्थिति अच्छी है, बाकी तो सब फलित जो है सब उसका कोई काम का नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपने किसी नजदीकी आचार्य से, पंडित जी से, उसका दीन से आप उसका भाव समझिए। जो आपके दोष
आदि हैं, उनका विधिवत आप निवारण कीजिए और सूर्य को आप हमेशा जल देते रहिए, चाहे सूर्य आपका पीड़ित है या नहीं है। तो सूर्य प्रत्यक्ष में हमारा देवता है, आरोग्य का कारक है, प्रशासन का कारक है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। परंतु जल देगा कौन? सूर्य को जल देना है तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर देना चाहिए, आपको भरपूर फायदा मिलेगा। मैं आपको फायदे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, मैंने आज जो लेक्चर के समान समक्ष सरकारी नौकरी के योग होते हैं वो मैंने बता दिया, और क्या क्या चीजें उनकी शर्त होती है वो भी होती है। आप अगर कुंडली में आप में थोड़ी बहुत कमी है, थोड़ी बहुत कमी हर एक कुंडली में होती है, तो अपना उसका उपाय कर लीजिए और अपनी राह को आसान कीजिए। बिना दोष निवारण के आप कुछ नहीं कर सकेंगे, तो संपूर्ण कुंडली तो बड़ी मुश्किल से कोई एक आदि मिलती है, त्रुटिपूर्ण होती है तो उसका उपाय किया जा सकता है। ये शास्त्र हमको परमिट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और मेरे बच्चों का, भावी जो नागरिक है उनका भला हो। अब कुंडली में देखिए, मंगल यहां पर द्वादश भाव का स्वामी मंगल यहां पर आ गया, एकादश भाव में आ गया, ये व्यय भाव का स्वामी एकादश भाव में आ गया, अपने से उसमें आ गया। नेतृत्व करने की क्षमता होगी, अच्छा परोपकारी होगा, समान इज्जत मिलेगी। जब द्वादश भाव का स्वामी एकादश में आ जाता है तो बड़ा अच्छा योगकारी होता है, तो क्यों ना बनेगा। आप भी अपनी कुंडली देखिए, आप भी बनिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।